सारे फॉर्मूला प्रिपेयर कर लिए थे। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एयरपोर्ट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नीचे आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर कोई सेलिंग प्राइस है उसका 8/5 टाइम उसका कॉस्ट प्राइस है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट विल बी। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसका 8/5% क्या है, 8/5 पार्ट क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसने पूछा है कि उसका प्रॉफिट क्या होगा। इसने पहले ही बता दिया कि इसको प्रॉफिट होगा, बस हमें उसका परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको क्वेश्चंस को हम नोट कर लेते हैं, साथ साथ आप भी सॉल्व करिए, देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 8/5 टाइम्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 8/5 टाइम्स क्या दिया है, ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसको समझो पहले, इसमें लिखा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है इफ सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 8/5 टाइम है कॉस्ट प्राइस के, यानी कि जितने का उसने ख़रीदा उसका 8th पार्ट क्या है, 8/5 टाइम उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मान लो कि उसने कोई सामान ख़रीदा है 100 रुपीज़ का, तो इसका 8/5 टाइम्स उसका क्या निकल के आएगा, CP। तो यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं कि यहाँ पे क्या इसका मेन वो दिया तो नहीं है डेटा कि इसको हम मल्टीप्लाई करके CP निकाल लें। हमें डायरेक्ट क्या पूछा गया है, इसका प्रॉफिट पूछा गया है। इसने बता दिया है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऑफ का मतलब ही क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने कैसे, SP इज इक्वल्स टू 8/5 टाइम्स ऑफ CP। ठीक है, अगर हमें CP पता होता तो यहाँ पे 8/5 मल्टीप्लाई करके हम SP डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन इसमें दिया क्या गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि 8/5 टाइम है CP के हमारा SP, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से देखो, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसको इधर से, इसको इससे। ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करा दें, 8 को इससे मल्टीप्लाई करा दें, ये करा दें तो 5 SP हो जाएगा। SP हमारा 5 SP और 8 CP। प्रॉफिट यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस जितने का उसने खरीदा है, ठीक है, जितने का उसने ख़रीदा 8 कॉस्ट प्राइस, उसने ख़रीदा कितने का, देखो उसने कोई पैसे दिए, कोई सामान दिया, मतलब उसने पैसे दिए और सामान लिया 8 और बेचा उतने ही पैसे में उसने 5 सामान बेच दिए। जैसा कि मैंने बोला कि मैंने 5 पेंसिल लिया 10 रुपये का, ठीक है, और मैंने 5 पेंसिल जो मैंने लिया है 10 रुपये का, उसको मैंने 15 रुपये में बेच दिया, 10 के 10, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपये का। तो उसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 का है, ठीक है, और उसने लिया, उसके पास 3 यूनिट बच गए हैं। ठीक है, 3 यूनिट जो बचा है तो कहाँ से बचा है, SP से बचा है, तो 3/5 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 5 × 5 520 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 20 हमारा मल्टीप्लाई होकर 60% का हमें ये प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये करते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये तो हमने समझाने के लिए बोला, अब डायरेक्ट कैसे होगा। डायरेक्ट में कुछ नहीं करना, हमें पता था, उसने लिखा 5 टाइम्स ऑफ SP इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ CP। हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन यही दी हुई है, उसमें पूछा गया है प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट हमने देखा 5 SP 8 CP, उसने 5 खरीदे 8 बेच दिए उतने ही प्राइस में, तो 3/5 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे, यहाँ से कैंसिल 20/60, ये हमारा 60%, हमारा ये आंसर हो गया। 30 सेकंड में ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ अ चेयर सोल्ड फॉर, यहाँ पे सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारे यहाँ पे क्या है, 705 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है 6%, प्रॉफिट परसेंट हमें क्या दिया हुआ है, 6%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट 6 दिया है और सेलिंग प्राइस हमें दिया है 705, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब इसको करने का तरीका समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको क्या करेंगे, CP को लेट कर लेंगे, यानी कि CP को अज्यूम कर लेंगे कि X है, X रुपीज़ है। ठीक है, अब निकल आएगा
कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। सी पी माइनस एस पी करते थे तो प्रॉफिट परसेंट निकल आता था, और वहाँ पे क्या करेंगे उसके बाद प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया, उसके बाद सी पी हमें पता होता था तो उससे हम मल्टीप्लाई करा के हम अपना डायरेक्ट सी पी निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें सी पी को हमने एक्स माना है, तो फॉर्मूले में कैसे रखेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या होता था? एस पी इज इक्वल्स टू, होप इट इज़ विजुअल टू यू, यहाँ पे एस पी जो है हमारा विजुअल होगा। एस पी यहाँ पे लिखा हुआ है, एस पी इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस, ठीक है, एक्स इंटू 6/100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 250, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 350। यहाँ पे क्या आ रहा है? एस पी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3x/50, ठीक है। ऊपर और सॉल्व करेंगे तो एस पी इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 53x/50। ये कैसे किया? 50 को x से मल्टीप्लाई किया, 50x प्लस 3x हमारा 53x हो जाएगा, और नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारा क्या जाएगा? 50, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व किया। अब ऊपर आते हैं थोड़ा साइड में, यहाँ पे अब हमें पता चल गया ये हो गया। अब यहाँ पे एस पी हमारा क्या है? 705। तो हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है, इसको हम इसके जगह पे पुट कर देंगे तो एक्स हमारा निकल आएगा। तो हमारा 705 इज इक्वल्स टू 53x/50। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 705 इंटू 50/53 इज इक्वल्स टू एक्स। इतना सिंप्लीफिकेशन तो आता होगा कि इसको मैंने पुट कैसे किया, इसको इधर कैसे लाया, उसको उधर कैसे लाया। अगर नहीं आता है तो आप बताइएगा, इस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे सिंप्लीफिकेशन करते कैसे हैं। बहुत बच्चों को इस पर भी दिक्कत आती है। सॉल्व करेंगे तो हमारा सी पी निकल के आएगा, क्योंकि हमने एज्यूम क्या किया था? एक्स को सी पी, ठीक है। तो यहाँ पे सी पी हमारा क्या निकल के आएगा? फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 53/5 इंटू, और इसको इस पर सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारा आएगा आंसर ठीक। इतना हमारा ये आएगा फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में हमारा ये पहला आंसर आएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना था? शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं, हमने देखा प्रॉफिट एस पी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, इतना सब कुछ नहीं करना था। सीधे हम सिंपली यहाँ पे करते, इस वाले स्टेप पे आते, x प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे एज्यूम भी नहीं करना था, सीधे x प्लस एक्स इंटू ये करते तो हमारा आ जाता है 53/x। ये हम कैंसिल कर देते। पहला स्टेप हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा हमारा ये स्टेप, चौथे पे हमारा आंसर। 4 स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये मेन है इस क्वेश्चन। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹264 अ मैन लूजेस 4%, इन ऑर्डर टू गेन 12% फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि उसने 4% का लॉस कर दिया, उसको अगर उसको 12% का गेन करना था तो उसको वो प्राइस, वो सामान कितने रुपए में बेचना था। तो इस पर एक क्वेश्चन है, तो इस पर कर लेते हैं इसको सॉल्व पहले। यहाँ पे अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या देगा है? 264 रुपीज़, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद लॉस उसने किया 4% का। अब वो गेन कितना करना चाहता है? 12%। और उसके बाद हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, वो कितने रुपए पे बेचे तब उसको 12% का गेन हो। यहाँ पे तो उसने लॉस कर दिया 4% को। अब उसको कितने का, अगर वो 12% का गेन करना चाहता तो उसे कितने में बेचना था वो चीज़। एक क्वेश्चन समझ में आया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें पहला चीज़ समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे पहले सी पी फाइंड करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? सी पी फाइंड करना, क्योंकि सी पी से ही हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। और हमने बताया था अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, लॉस दिया हो, तो हम उसको कैसे निकालते थे? 100 में से माइनस करके सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा के, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा के, और जो लॉस होता था उसमें 100 माइनस करके, जैसे 100% हमारा टोटल होता है उसमें से 4% और माइनस करके हम लॉस निकाल लेते थे। तो ये हमारा, इसको ऐसे करो, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो 264 क्या हो गया हमारा? 100%। यहाँ पे अब इसने 100% में से 4% लॉस कर लिया, तो टोटल हमारे पास कितना बचा इसका? 96%। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 96/100 इंटू, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या है? 96/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 264। या इंटू एक्स क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पे सी पी को क्या माना है? x।
इतने में से ही तो ये निकला है हमारा 96%, यानी कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 264 इंटू 100, 264 इंटू 100 अपॉन 96। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 275। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा 275 आ जाएगा। ये हमारा x निकल के आया 275। x हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस को, तो 275 हमारा क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब इसके बाद इजी है, ये भी इजी था, बस इसके में थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि करना क्या है। इसके बाद कैलकुलेशन है। उसके बाद इसको चाहिए 12% का गेन। उसने इतने में ख़रीदा था और इतने में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 275 का ख़रीदा, 264 का बेच दिया, तो उसको लॉस क्या हुआ, 4% का लॉस हुआ था। तो हमने निकाल लिया कि उसने कितने का ख़रीदा था। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पे क्या दिया, 12% का उसको गेन चाहिए। तो गेन चाहिए, उसका मतलब हमें 275 का 12% और निकालना है, तो उसको गेन होगा। ये कॉस्ट प्राइस है, इस पर 12% और ऐड करना है। तो अगर ये 100% है तो इसमें 12% का और गेन चाहिए, तो 12% इसमें और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 112%। 112% आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। अब 275 का हमें 112% निकालना है। 112% अपॉन 100, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 308 इज इक्वल्स टू ₹308। ये हमारा क्या आ जाएगा, इतने का अगर वो बेचा, इतने का अगर वो बेचता 308 रुपये का, 308, तो उसको 12% का गेन होता। लेकिन उसने लॉस किया 4% का, क्योंकि उसने बेचा कितने का, 264 का, और ख़रीदा उसने कितने का था, 275 का, इसलिए उसको लॉस हुआ है। इतना क्लियर है। तो ये हमारा कुछ टाइप था, इसी टाइप के मेनली क्वेश्चन आते हैं, बल्कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बस यही 3 टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिए प्रैक्टिस, और इसी के अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि इसमें किसी में फ्रैक्शन में दिया होगा, किसी में डायरेक्ट दिया होगा आंसर, या फिर किसी में क्वेश्चन ही तोड़ तोड़ के दिया होगा। तो बस उसको क्वेश्चन को आपको समझ पकड़ना है, बाकी सॉल्व ऐसे ही होंगे इस पर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ये नीचे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है, तो उसको एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेंस इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेंस, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेंस। यानी जितने का अगर उसने 9 पेन ख़रीदा है, उतने में उसने 11 पेन बेच दिए हैं। तो उसको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, अगर कोई चीज़ हमने कम ख़रीदी है, मतलब अगर हमने 10 रुपये के 9 पेन ख़रीदे हैं और उसको हमने 10 रुपये के 11 पेन दे दिए, तो हमें लॉस हुआ। बस यही चीज़ इसमें देखना है कि इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ है हमारा। अब लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, ईच पेन हमको क्या मान लेते हैं, 1 रुपये का है। लेट ईच पेन इज इक्वल्स टू 4 रुपीज़ 1। 1 रुपये का हमारा एक पेन है, तो यानी उसने 9 रुपये के ख़रीदे और 11 पेन उसने 11 रुपये के हिसाब से बेच दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितने का उसने 9 पेन ख़रीदा था, 9 रुपये में उसने 11 पेन बेच दिए, और इसने ख़रीदे कितने थे, 9 ही पेन ख़रीदे थे। तो अब इसके बाद हमारा हो रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि लॉस हमें कितने क्या हो रहा है, 2 पेन का लॉस हमें हो रहा है। अगर यहाँ पे हमें दिया होता प्राइस, तो हम प्राइस का लॉस लिखते, लेकिन हमें यहाँ पे पेन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से दिया है, तो हमारा 2 यूनिट यानी 2 पेन हमारा लॉस में चला गया। अब लॉस परसेंट कैसे निकालते थे, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस अपॉन CP इंटू 100 क्या हो जाएगा, किस में से हमारा लॉस हुआ है, इसमें से, तो इसको हम CP एज्यूम करेंगे। तो 2/11 इंटू 100, यहाँ पे हमारा 200/11, ये हमारा साफ साफ दिख रहा है। हमारी फ्रैक्शन में कुछ आएगा, अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन की वैल्यू में 2 से ज़्यादा दिया हुआ है तो फर्दर सॉल्व करेंगे, वरना अगर देख रहे हैं हम यहाँ पे 200 से मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आना ही है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो अगर एक ही ऑप्शन है तो वही सही होगा, तो वो सॉल्व करके हम, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इस पर 2 ऐड करते थे, तो हमारा 200 आ जाएगा। वैसे तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो फर्दर सॉल्व करके हम ये निकाल देंगे। जहाँ तक यही दिया रहता है तो यहाँ तक सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे कुछ
कॉस्ट प्राइस जो हमने अभी पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से कुछ हमें क्वेश्चन हमने कर लिए जो हमारे मेनली आते हैं एयरफोर्स एक्स और वाई में, ठीक है। एक्स में इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और वाई में इसी के क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों का आपका साथ ही में प्रिपेयर हो रहा है। अगर आप दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ये देखिए ये क्वेश्चंस, अगर आप एक कर रहे हैं सिर्फ वाई का तो ये तो डेफिनेटली आपको देखना है और इसी पे भी प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो एयरफोर्स का ये जो एक वाई का चल रहा है इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एक्स के लिए, कैलकुलेशन इस वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये हमारा आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इस पर बेस क्वेश्चन करिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू, दिस इज योर प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम ये स्कूल।